जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। देवहूति के प्रश्न सुने कपिल देव हर्षाए, भक्ति योग महिमा सकल कहने लगे समुझाए। सुनिए। सोनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, भगवान ने अपना कपिल अवतार लेकर कौन कौन से कार्य किए, सो आप हमको सुनाइए। भगवान की कथा सुनने में तो हमारी अत्यंत ही श्रद्धा है। सूत जी कहने लगे, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न भक्तवर विदुर जी ने श्री मैत्री जी से किया था। सो उनको जिस प्रकार मैत्री मुनि ने समझाया था सो सब तुम्हें सुनाता हूँ। सुनिए। जब पिताजी वन को चले गए तब कपिल देव जी अपनी माता की सेवा करते हुए उसी बिंदु सरोवर पर निवास करते रहे। वे सदैव ज्ञान की धारा में गोते लगाया करते थे और उन्हें सांसारिक झगड़ों से कोई प्रयोजन नहीं था। एक दिन माता देवहूति ब्रह्मा जी के कहे हुए वचनों पर ध्यान देकर अपने पुत्र के समीप आई और उनसे आत्मज्ञान के सुनने की प्रार्थना। तब अपनी माता के वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, केवल योग मार्ग ही मंगलदायक एवं सुख स्वरूप है और किसी प्रकार से भी दुखों की शांति नहीं हो सकती। अतः मैं तुमको सर्वोग योग का वर्णन करता हूँ। मैं पहले ऋषियों को योग मार्ग बता चुका हूँ कि मन की इच्छाओं को रोक लेना ही योग है। चित्त को ललचायमान करने से प्राणी बंधनों से बंध जाता है और वह परमेश्वर का भजन नहीं कर पाता। भगवत भजन बिना मोक्ष नहीं मिलता। हे माता, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि मन से निकाल देने पर वह स्वयं अपने आप शुद्ध बन जाता है। तब न तो दुख ही मिलना है और न सुख। चित्त की एकाग्रता का ही मुख्य उपाय है कि हर घड़ी मनुष्य अपनी मृत्यु का स्मरण करता रहे कि मेरी मृत्यु न जाने कब हो जाए। अतएव मुझे अब ही से भागवत भजन करना परम अवश्य की है, जिससे अंत में मेरी सद्गति हो। परमेश्वर में अन्य भाव से लगाई गई भक्ति सर्वदा आनंददायिनी होती है। इसी कारण तो विद्वान साधु सत्संग को स्वर्ग निसेनी मानते हैं, जिसके सहारे मनुष्य ऊंची पदवी पर चढ़ जाता है। साधु वही माना गया है जो कि सदा संतुष्ट रहे तथा ईश्वर आराधना को ही सर्वप्रधान समझे, हृदय में दया का संचार हो और सर्व जीवों में एक परमेश्वर को ही तत्व रूप से देखा करे तथा इसकी किसी से न शत्रुता हो न मित्रता। जो मनुष्य सर्व कुटुंब से मोह तोड़कर मुझ में ही अनन्य भक्ति योग लगाया करते हैं वही साधु कहलाते हैं। ऐसे भक्त साधुओं को कष्ट किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि उनका योग तथा क्षेम मैं स्वयं करता रहता हूँ। हे जननी, साधुओं के संग से पहले भक्ति और फिर वैराग्य पुण्य है, इसके अनंतर ज्ञान योग मिलता है। मुझे ज्ञानी मनुष्य अत्यंत ही प्रिय हैं। वे वैराग्य ज्ञान से मुझे प्राप्त कर संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाते हैं।
अनंत जन्मों के पश्चात कोई एक मुझको प्राप्त होता है। देवहूति बोली, हे प्रभु, भक्ति कितने प्रकार की होती है और कौन सी भक्ति आपको प्रिय है, सो कृपया कर मुझे बताइए। मुझ न समझ स्त्री को मोक्ष पद किस कर्म द्वारा मिल सकेगा? मुक्ति कारक भूत योग क्या है, सो सब मुझे स्पष्ट बताइए। मैत्रेय जी बोले, मैया के इस प्रयोजन को जानकर स्नेह करते हुए कपिल जी सांख्य और भक्ति सहित योग को कहने लगे। कपिल जी बोले, हरि भगवान में सब इंद्रियों को लगा देना ही भक्ति है। वह मुक्ति से भी बढ़कर है। वह कारण देह को भी नष्ट कर देती है। जिस प्रकार की पेट की अग्नि खाए हुए अन्न को भस्म कर देती है, कोई महात्मा तो मेरी सेवा में लगे हुए मोक्ष को भी नहीं चाहते। वे आपस में मिलकर मेरे पराक्रमों को वर्णन करते हैं। वे मेरे सुंदर रूपों का दर्शन करते रहते हैं और बड़ी सुंदर वाणी बोलते हैं। मेरे सुंदर अंगों से जब उनके चित्त मोहित हो जाते हैं तो वह उस भक्ति से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त अनिमा आदिक, अष्टमा आदिक आसिद्धियों को तथा बड़े बड़े योगों को भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सब भाव से जो मेरा भजन करते रहते हैं, उनको मेरा काल चक्र नहीं ग्रासता। जो भक्त जन इस संसार को तथा स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन, पशु, घर बार सब को छोड़कर मेरे ही भजन में लगे रहते हैं, उन लोगों को मैं सर्वदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। उनको मुझे छोड़कर और किसी से भय नहीं रहता। हे मैया, मेरे ही डर से वायु चलती है, सूर्य पताका है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि चलती रहती है और मृत्यु सबको मारती रहती है। योगी लोग भक्ति योग से कल्याण के लिए मेरे चरण कमलों में ध्यान लगाते रहते हैं। भक्ति योग द्वारा ही मुझ में मन का स्थिर कर लेना इस लोक में मनुष्यों को कल्याण करने वाला है। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 26वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय भोले।